नमस्कार। डामर तंत्र रहस्य में आपका स्वागत है। कुछ साधकों के कहने पर ये वशीकरण प्रयोग आज फिर डाल रहे हैं। ये कुछ हमारे शिष्य हैं और एक दो साधक हैं ऐसे जो साथी भी हैं। सब वशीकरण के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये वशीकरण प्रयोग उन्हीं के लिए है, बाकी ये कोई भी कर सकता है। अगर आप माता पीताम्बरा के साधक हैं तो इस वशीकरण प्रयोग को आप कर सकते हैं। तो इसमें बहुत से शिष्य हमारा जो है वो तो इसका सिद्धि क्रिया भी कर चुका है। तो वशीकरण प्रयोग को करने से पहले शुद्धिकरण इसका ज़रूरी है, तो सिद्धि मंत्र का अवश्य कर लें। मंत्र जो है ये तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन इस तरह का प्रयोग विधि नहीं बताया था। तो आज हम वशीकरण पर प्रयोग भी बताएंगे कि कैसे करना है, और हवन में भी क्या प्रयोग होगा सब बताएंगे इसमें। तो अभी तक जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे करबद्ध निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मंत्र है माता पीताम्बरा का ही सावर मंत्र कहलाता है, लेकिन ये इसमें संस्कृत का शब्द जो है वैदिक मंत्र वाले भी आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ मंत्र बता देते हैं। ओम मलयाचल बगला भगवती महाक्रूरी महाकराली राजमुखबंधनम ग्राम मुखबंधनम ग्राम पुरुष बंधनम काल मुखबंधनम चौर मुखबंधनम व्याघ्र मुखबंधनम सर्व दुष्ट ग्रह बंधनम सर्वजन बंधनम सर्वजन में वश्यंकुरु हुं फट स्वाहा। ये मंत्र है। सर्वप्रथम किसी भी चतुर्दशी या मंगलवार से इसका 1000 जप करके सिद्ध कर लें। सिद्ध करने के बाद अगर कभी भी प्रयोग करना हो तो फिर 1000 मंत्र जप करके संकल्प लेना होगा। पहले संकल्प आप वशीकरण के लिए ले रहे हैं, किसका भी वशीकरण कराना चाहते हैं उसका नाम संकल्प में अवश्य ले लें। और सर्वजन में वश्यंकुरु हुं फट स्वाहा। तो सर्वजन के जगह पर जिससे जिसका वशीकरण कराना है उसका नाम में वश्यंकुरु में नहीं बोलकर वश्यंकुरु हुं फट स्वाहा। तो ये मंत्र जप का तरीका हो जाएगा। और रह गया हवन, तो इसका हवन जो है पूर्ण रूप से दक्षिणाचारी ही होगा, वामाचारी नहीं होगा। तो दक्षिणाचारी हवन में घी, गुड़, आम की लकड़ी, गूगुल, नमक, और कटी धूप की लकड़ी अगर मिल जाए तो और अच्छा है, जौ और काला तिल, जौ नहीं भी
रहे तो कोई बात नहीं, काला तिल आवश्यक है। तो ये हो गया हवन सामग्री। और लास्ट में कम से कम 3 मंत्र से दही से आहुति दे दें, 3 आहुति दही से लास्ट में, तो ये एक तरह का प्रचंड वशीकरण हो जाता है। केवल जप और हवन मात्र से ही वशीकरण हो जाएगा। और अगर इससे भी तगड़ा वशीकरण अगर करना हो किसी के ऊपर या करो किसी के लिए, तो इसका ये होगा कि 2 ले लो गोमती चक्र, दोनों गोमती चक्र पर, जिसका मान लो अब किसी के पति पत्नी में अनबन है तो दोनों का वशीकरण करवाना है, तो एक पर पत्नी का नाम लिख दो, दूसरे पर पति का नाम लिख दो, और उस नाम के आगे प्लस का निशान लगा के, और इस मंत्र से जहाँ हम जप करेंगे 1000 मंत्र से वहीं जहाँ जप करेंगे उसके सामने रखें, और हर एक माला मंत्र पर फूल और अक्षत उस पर गोमती चक्र पर लगा चढ़ाते जाएं। और हवन, जप, पूजन ये होने के बाद उसको एक लाल कपड़ा में पोटली बना करके किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे ले जा करके दबा दें, या खुद भी दबा दें, या जो पीड़ित है, जो इस तरह का कर्म करवाया है, उसको बोले कि खुद बोले जा करके दबा दे, तो निश्चित रूप से वशीकरण हो जाता है। और फिर ऐसा वशीकरण होगा कि फिर इसका क्या कहना, शब्दों में तो हम बयां ही नहीं कर सकते इसकी महानता। बहुत ही तीव्र काम करता है ये मंत्र, और वैसे हर काम में ये मंत्र जो है सो बहुत तीव्रता दिखाता है। जब भी इसका उपयोग हुआ है, चाहे भूत प्रेत से संबंधित हो या और किसी भी समस्या से संबंधित हो, तो बहुत ही तगड़ा प्रयोग हुआ है इसका। तो करके देखें, लाभ उठाएं। और फिर हम ये कहना चाहेंगे यहाँ पर कि जो हमारे चैनल पर अगर आप नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हमसे अगर पर्सनल संपर्क करना हो तो 8810436642 पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता पीताम्बरा।